हैरी ब्रूक क्या पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि बातें चल रही हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के कप्तान है T20 के, वो पीएसएल खेलने आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, हैरी ब्रूक जो है वो आईपीएल नहीं खेलता। और दूसरा ये कि ऑक्शन के टाइम पे पता चला था कि हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं है। अब खबर ये आना कि हैरी ब्रूक जो है ना वो पीएसएल खेलने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आ रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कल ये न्यूज चल रही थी, कल था 1 अप्रैल, तो अप्रैल फूल भी लोग बना रहे थे, ये वाली न्यूज चला रहे थे, कोई ट्रेंड बोल्ट को लेकर आ रहा था, कोई हैरी ब्रूक को ला रहा था। लेकिन एक बड़े ही बड़े प्लेटफॉर्म हम न्यूज के ऊपर ये न्यूज चली है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हैरी ब्रूक इस्लामाबाद यूनाइटेड की उनके साथ डील हो चुकी हुई है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैस्कॉट है शेरू, उसने भी ट्वीट लगाया हुआ है हैरी हैरी हैरी, लेकिन उसने आगे ये नहीं बताया कि वो हैरी टेक्टर है, हैरी ब्रूक है, ये कौन सा वाला है। बट मुझे जहां तक लगता है कि मैं आपको यही करूंगा कि आप इस न्यूज के ऊपर यकीन ना करें। मुझे नहीं ऐसा लगता कि हैरी ब्रूक पीएसएल खेलने आने वाला है, ये मुझे डाउटफुल लगता है। अभी तक मुझे भी कंफर्म न्यूज का नहीं पता, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अभी न्यूज पे यकीन ना करें, हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं था। माइट बी पॉसिबल कि वो आखिरी 2-3 मैचेस के लिए आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिहाज से इस न्यूज के ऊपर आप लोग यकीन ना ही करें तो बेहतर होगा। अब आ जाए जरा इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा के मैच के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वन साइडेड इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल की है। मुबारकबाद हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद की तरफ से समीर मिनास, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना बहुत ज्यादा सिक्योर है। पाकिस्तान के 3 सुपरस्टार इस पीएसएल में नजर आए हैं, एक समीर मिनास, एक शमाइल हुसैन और एक मास सदाकत। और अगर मुझसे पूछेंगे जो सबसे खूबसूरत सबसे क्लासी खेलता है, वो इनमें जिसकी सबसे अच्छी टेक्निक है वो है समीर मिन्हास, जिसको हमने अंडर 19 में भी देखा था। इस वक्त पीएसएल को डोमिनेट जो कर रहे हैं ना वो मिन्हास ब्रदर्स कर रहे हैं। वो आपका अराफात मिन्हास, वो मुल्तान से खेला, शानदार बल्लेबाजी करके दिखा रहा है, बॉलिंग में उसको मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ समीर मिन्हास ने आज मैच फिनिश किया, एक शानदार किस्म की बल्लेबाजी खेल के गया, तो फ्यूचर ब्राइट है। मुझे तो ये ज्यादा बेटर लगे शमाइल हुसैन और मास सदाकत से। बट आज के मैच के अंदर शादाब का भी बहुत बड़ा रोल था। हसन नवाज ने अच्छा खेला, हसन नवाज ने भी शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके दिखाई। हसन नवाज से एक शिकवा था कि वो जिसको कहते हैं ना अन्ने वाला बल्ला घुमाता है, लेकिन हसन नवाज ने अपनी गेम को चेंज किया है और अब जिस तरीके से वो खेल रहा है मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ एट नंबर 4 और नंबर 5 पोजीशन इन पाकिस्तानी क्रिकेट। तो ये इसको लाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसने अपनी बड़ी गेम को चेंज किया। शादाब का एक कैच छोटा था, उस्मान तारिक ने छोड़ा था, उसके बाद शादाब ने पूरी गेम चेंज करके रख दी और पूरी गेम चेंज होगी। शादाब ने आज बल्लेबाजी भी शानदार की, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। लेकिन समीर मिन्हास व्हाट अ प्लेयर, छक्का मार के मैच को फिनिश करना, 48 बॉलों पे 82 मार के जाना और साबित करना कि आई एम दी बेस्ट। पहले मैच के अंदर स्लो खेला लेकिन खेला था, आज के मैच के अंदर एक शानदार नॉक खेल के गया। और ये जो लीग है पीएसएल, इसके अंदर यंगस्टर का दबदबा नजर आ रहा है। तो आई विश ये ऐसी परफॉर्मेंस करते रहे। मैच रिपोर्ट आपके साथ पावर्ड बाय इन्वेस्ट शेयर कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली विक्ट्री आ गई, 3 पॉइंट्स इनके भी हो गए हुए, एक मैच ये लोग हारे हुए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर अभी तक 2 मैचेस अपने हार चुका हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बाकी जिसको कहते हैं ना शादाब खान से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूंगा। शादाब इन पीएसएल वर्सेस शादाब इन इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए जो शादाब ने आज बॉलिंग की है, शादाब बिल्कुल एक अलग बॉलर नजर आया। इससे अच्छा कोई बॉलर ही ना जैसे हो, आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग करके दिखाई है। 4 ओवर 23 रन 3 विकेट्स, क्रूशियल विकेट्स लेके गया। लेकिन यही शादाब जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो उसको क्या होता है, मैं आपके साथ ना कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। शादाब खान को पीएसएल के अंदर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो क्या है और इंटरनेशनल में क्या बेनिफिट नहीं है उसको मैं आपको बताता हूँ। एक तो शादाब कप्तान है, दूसरा उसको कोई बोलने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई जिससे कहते हैं ना आवाज उठाने वाला नहीं है, वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर जब वो खेलता है वो अपने सही रिदम के अंदर बॉलिंग करता है और ज्यादातर आप देखें वो 90% कामयाब होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हुए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है परफॉर्मेंस का। वो उसको ये पता है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं भी दूंगा तो मैं कामयाब हूं, और इसी चक्कर के अंदर उसकी हर मैच में परफॉर्मेंस आती रहती है, बुरी परफॉर्मेंस नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि एक तो पीएसएल होती भी पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और उन कंडीशंस के अंदर ये बेहतरीन है, बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इसके अंदर एक वो जो कहते हैं ना वो एक प्रेशर माइंड के अंदर ऑलरेडी है।
इसको पता है कि यार मैं आज नहीं चलूंगा तो मैं बहुत मेरा जिसे कहते हैं ना बहुत बुरा हाल होगा। जब आपके माइंड के अंदर फियर आ जाता है ना, फिर आपका ये हाल होता है, फिर आप कप्तान भी नहीं होते। फिर आपको पता नहीं है कि आपने किस पोजीशन में बॉलिंग करनी है। जब कप्तान ने आपको कहा तो आपने बॉलिंग करनी है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको आपकी बैटिंग पोजीशन का भी नहीं पता होता। तो शादाब खान अगर जो अप्रोच से पीएसएल में खेलता है, अगर वो इस अप्रोच से खेले तो ये बड़ा शानदार प्लेयर बने। लेकिन हमें पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने साल गुजर गए, इतने साल पीएसएल में गुजर गए हैं। पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस हर साल अच्छी होती है, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का उसके ऊपर प्रेशर ही बहुत है। उसको चाहिए कि अपने इस प्रेशर को खत्म करे अगर उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है।